अगर आप दिन भर थकान महसूस करते हैं, हड्डियों में कमजोरी महसूस होती है या बिना वजह दर्द बना रहता है, तो हो सकता है इसका कारण आपकी सोच समझ से कहीं ऊपर हो। भारत देश को धूप की धरती कहते हैं, जहां पर पूरे साल में 300 दिन धूप पड़ती है। मेडिकल रिसर्च ये बताती है कि 100 में से 70% लोगों के अंदर फिर भी विटामिन डी की कमी है, और इससे भी बड़ी बात, आधे से ज्यादा लोगों के अंदर, बॉडी के अंदर विटामिन B12 की कमी है। सोचिए, जिस देश में सूरज की कमी नहीं है, वही लोगों की हड्डियां कमजोर क्यों हो रही हैं? लोग हर समय थका हुआ क्यों महसूस करते हैं? आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत आसान भाषा में समझाने वाली हूँ कि गलती कहाँ हो रही है और आप इसे कैसे ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं विटामिन डी के बारे में। तो विटामिन डी को सनशाइन विटामिन कहा जाता है। ये सिर्फ एक विटामिन नहीं है, ये हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन की तरह काम करता है। फिर भी भारत में इसकी इतनी कमी क्यों है? इसके पीछे 3 बड़े कारण हैं। सबसे पहला कारण है मेलानिन का असर। हमारे भारतीयों की त्वचा में मेलानिन ज्यादा होता है, जो हमें सूरज की हानिकारक किरणों से बचाता है। लेकिन यही मेलानिन विटामिन डी बनाने वाले यूवीबी किरणों को अंदर जाने से रोकता है। इसीलिए जहां एक गोरा व्यक्ति को 10 से 15 मिनट की धूप चाहिए, वहीं हमें 30 से 45 मिनट तक की धूप पड़नी चाहिए। दूसरा कारण है शहरी जीवन और प्रदूषण। आज हमारी लाइफस्टाइल पूरी तरह से बदल चुकी है। एसी, ऑफिस, बंद कमरे, गाड़ियां, मोबाइल स्क्रीन, ऊपर से शहर का प्रदूषण सूरज की जरूरी किरणों को जमीन तक पहुंचने ही नहीं देता। और तीसरा कारण है कांच की खिड़की का भ्रम। बहुत लोग सोचते हैं कि खिड़की के पास बैठ जाते हैं, धूप मिल रही है, लेकिन सच्चाई ये है कि कांच यूवीबी किरणों को पूरी तरह से ब्लॉक कर देता है, यानी कि रोक देता है। वहां कांच की खिड़की से आपको धूप और गर्मी तो मिल सकती है, लेकिन यूवीबी किरणें नहीं मिल सकती, जो कि बॉडी के अंदर विटामिन डी को बनाने का काम करती हैं। अब बात करते हैं विटामिन B12 की। विटामिन B12 हमारे दिमाग और खून के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन समस्या ये है कि ये प्राकृतिक रूप से सिर्फ एनिमल फूड में पाया जाता है। क्योंकि भारत में बड़ी आबादी में शाकाहारी हैं, इसीलिए ज्यादातर लोगों के अंदर विटामिन B12 की कमी देखी जाती है। अब हम सिंपल से समझते हैं, बॉडी में अगर विटामिन B12 की कमी हो जाती है तो क्या संकेत होते हैं और इन्हें घर पर हम कैसे पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, मैं हूँ दिव्या धवन, एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, एक डाइट प्लानर। विटामिन डी की कमी होने पर हड्डियां कमजोर होती हैं, पीठ में दर्द रहता है, बार बार बीमार पड़ने की समस्या आ जाती है, मांसपेशियों में कमजोरी आ जाती है। इसके अलावा घाव जो होता है, जख्म जो होता है, वो देरी से भरता है, मूड भी बार बार उदास और खराब होता है। बॉडी में विटामिन B12 की कमी होने के लक्षण हाथ पैरों में झंझनाहट रहती है, ज्यादातर थकान और आलस बना रहता है, जीभ का ज्यादा लाल होना और सूजा हुआ होना, यानी कि मोटी सी जीभ लगती है, याददाश्त का कमजोर होना। इसके अलावा चलते चलते असंतुलन लगना, यानी कि गिरने का डर रहना। अगर आपको भी इनमें से कोई लक्षण महसूस हो रहा है, विटामिन डी वाला या विटामिन B12 वाला, तो इसे नजरअंदाज बिल्कुल नहीं करिए। अब एक सबसे जरूरी बात दोस्तों, क्या आप भी बॉडी के अंदर विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए कोई टेबलेट या सैशे ले रहे हैं और फिर भी विटामिन डी की कमी पूरी नहीं हो रही? क्योंकि शरीर के अंदर विटामिन डी को एक्सेप्ट करने के लिए मैग्नीशियम की जरूरत होती है। अगर मैग्नीशियम नहीं है तो विटामिन डी सही तरीके से काम ही नहीं कर पाता। अब कुछ समाधान है, वो भी आप समझ लीजिए, जो कि विटामिन डी के लिए हैं। सही तरीके से धूप ले। सुबह के समय 11 बजे से 2 बजे के बीच की धूप ले। लगभग 3 से 4 बार 20-20 मिनट की धूप ले। जब आप धूप ले रहे हैं तो आपके हाथ और पैर खुले होने चाहिए। बिना सनस्क्रीन और बिना कांच के ग्लास के आपने धूप लेनी है। डाइट में भी कुछ बदलाव करने होंगे। आपको अपनी डाइट के अंदर मशरूम को शामिल करना है, जो कि पहले आधा से 1 घंटे के लिए धूप में रखी हो, फिर आप इसे पकाएं और खाएं। अपनी डाइट के अंदर दूध, दही और पनीर को शामिल करें। इसके अलावा अंडा और उसके अंदर की जो जर्दी होती है, उसे अपनी डाइट में शामिल करें। फॉर्मेंटेड फूड अपनी डाइट में शामिल करें। मैग्नीशियम को अपनी डाइट में शामिल करने के लिए आप बादाम खाइए, पालक को अपनी डाइट में शामिल कीजिए और कद्दू के बीजों को भी अपनी डाइट में शामिल कीजिए। बात करते हैं विटामिन B12 की। विटामिन B12 की कमी को पूरा करने के लिए आपको कुछ डाइट इस तरीके से लेनी होगी। आपको दूध और दही नियमित तौर पर लेना होगा। इसके अलावा आपको फॉर्मेंटेड फूड जैसे कि स्प्राउट होते हैं, अंकुरित अनाज है, इसे अपनी डाइट में शामिल करें। फिर भी अगर लंबे समय से आपकी बॉडी में विटामिन B12 की कमी रह रही है, आप ये सभी उपाय कर रहे हैं, फॉर्मेंटेड फूड खा रहे हैं, जैसे इडली
इडली है, ढोकला है, इनका इस्तेमाल भी कर रहे हैं, दूध दही भी ले रहे हैं, फिर भी बॉडी में विटामिन B12 की कमी है, तो अपने गट हेल्थ को अच्छा करें, यानी पेट की मूवमेंट को अच्छा करें और डॉक्टर की सलाह से इसके सप्लीमेंट जरूर लें, ताकि बॉडी में होने वाला झंझनाहट और इसके जितने भी लक्षण हैं वो बॉडी से दूर हो सके और बॉडी स्वस्थ हो सके। एंड में मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ, विटामिन की कमी सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं है, ये आपकी पूरी लाइफ को प्रभावित करती है। आज ही आप रिपोर्ट करवाइए, टेस्ट करवाइए और सही समय पर सही सुधार करिए। अगर आपको ये जानकारी, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने 5 दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा और ऐसी ही जानकारी आपको मिलती रहे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस करिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।